तो भाई लोग क्या हालचाल एंड वेलकम बैक टू अनदर हटके वीडियो। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब एक पौधे की वजह से दूसरे पौधे तक सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुंचती है, अरे ये सूरज की रोशनी नहीं भाई, ये सूरज की रोशनी, सनलाइट सनलाइट, तब दूसरा पौधा पहले पौधे के मुकाबले तेजी से ग्रो होने लगता है ताकि उस तक सनलाइट अच्छे से पहुंच पाए। यानी उनमें एक तरह की रेस छिड़ जाती है। और एक जीव ऐसा तभी कर सकता है जब उसके पास थिंकिंग एबिलिटी हो, यानी सोचने की शक्ति हो। तो क्या इसका मतलब पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोच सकते हैं? क्या वो भी हमारी तरह कॉन्शियस बींग्स हैं? 19वीं सदी के पहले लोगों को यही लगता था कि पौधे नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी उनमें किसी का भाई किसी की जान नहीं होती। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मिल मेरे को कई बार। लेकिन फिर एंट्री होती है एक इंडियन साइंटिस्ट की, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया कि पौधे में भी जान होती है, वो भी हमारी तरह जिंदा हैं। 10 मई 1901 रॉयल सोसाइटी लंदन में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उन्होंने अपने इन्वेंशन क्रिस्कोग्राफ की मदद से पौधे की ग्रोथ और मूवमेंट को रिकॉर्ड किया और पता लगाया कि पौधों की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो इसका मतलब अगर वो हमारी तरह जिंदा हैं, वो हमारी तरह सोच भी सकते होंगे, वो हमारी तरह चीजें याद भी रख सकते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट जीवों के नाम बताइए, तो आपके मन में सबसे पहले इंसान ही आए होंगे, फिर डॉल्फिन्स, चिंपैंजी और एलिफेंट जैसे जानवर आए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे भी एक स्मार्टेस्ट जीव हैं? क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और पौधे जानते हैं कि सही समय आने पर कब ग्रो होना है। और कुछ पौधे तो कीड़ों का शिकार तक करते हैं। तो क्या इसका मतलब पौधे में भी दिमाग होता है? क्या पौधे सोच सकते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर अपन बायोलॉजिकल बात करें तो पेड़ पौधों में ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता, जो सोचने और समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे और जानवरों के अंदर पाया जाता है। तो हाँ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि पौधे सोच नहीं सकते, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें समझते हैं। पेड़ पौधे कई सारी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी, टेम्परेचर, टच, लाइट और भी बहुत कुछ वो सेंस कर सकते हैं। अब ये सारे रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिक होते हैं, इन्हें किसी कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, जब एक पौधे को ये महसूस होता है कि दूसरे पौधे की वजह से उस तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वो पौधा और तेजी से बढ़ने लगता है ताकि उस तक सनलाइट अच्छे से पहुंच पाए। अब ये सारी चीज़ें नेचुरली होती है। नेचर उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिसे उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलती है। पेड़ पौधे अपने एनवायरनमेंट के दूसरे पौधे के साथ और दूसरे जीवों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उनका कम्युनिकेट करने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है। पौधे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब एक पौधे पर हार्बीवोर द्वारा अटैक किया जाता है, तब वो पौधा कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसे आसपास के पौधे डिफेंसिव कंपाउंड रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो उन्हें इस हार्बीवोर से बचाता है। इस प्रोसेस को प्लांट प्लांट कम्युनिकेशन या प्लांट टू प्लांट सिग्नलिंग कहते हैं। तो हाँ, पेड़ पौधे तो सोच नहीं सकते। वैसे अभी तो हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि पेड़ पौधों में भी इमोशंस होता है, कि उन्हें भी दर्द महसूस होता है। वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार जंगलों को काटते चले जाएं। वो हमारी तरह अपना अधिकार नहीं मांग सकते। चौंकाने वाली बात है कि हम हर साल डिफॉरेस्टेशन करके 15 बिलियन पेड़ों को काट रहे हैं। 15 बिलियन पेड़ इतने ज़्यादा होते हैं, ये 10 मिलियन हेक्टेयर के एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी पूरा एक बर्मा देश जितना इलाका, वो भी हर साल। अगर पेड़ पौधे बोल सकते तो हमसे सिर्फ एक ही चीज़ कहते कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत काटो। हम तुम्हें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, तुम्हें छांव देते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 कम करके तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी डालियों में कई सारे पक्षी और जीव अपना घर बनाकर रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे मरने के बाद भी तुम हमारी सूखी लकड़ियों को जलाते हो। लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी हम इंसानों ने पेड़ पौधों को दिया ही क्या है? लेकिन अब आपके पास एक मौका है कुछ करने का। अभी एंड न्यू ये दोनों हर साल हजारों पेड़ लगाते हैं और इस साल इनका टारगेट है 1 लाख पेड़ लगाने का,
जिसमें हमें इनकी मदद करनी होगी। हम सबको आम खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन हम सब आम खाने के बाद आम की गुठलियों को फेंक देते हैं। गुठलियों को फेंकने के बजाय उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर उसे बस आपको इस पते पर भेजना है। बस आपका काम हो गया। अब बाकी का काम वो करेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।